दोस्तों फिर से आपका एसके सामी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं आपको कि इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं होस्टिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग को लेके। तो होस्टिंग जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है और हर होस्टिंग का अलग अलग यूज होता है। आई मीन्स हर होस्टिंग जो होता है वो अलग अलग जगह पर अप्लीकेबल होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं तो आई होप कि आपको होस्टिंग के बारे में पूरी जो डाउट्स हैं वो हो जाएगा क्लियर, और बिल्कुल भी आपको वेबसाइट के बारे में और होस्टिंग के बारे में जो आपका नॉलेज जो होगा वो इंक्रीज होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो लेकर आऊं नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि होस्टिंग होता क्या है। फ्रेंड्स मैंने कई सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं होस्टिंग को लेके, डोमेन को लेके। एक स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाकर डाला हुआ है तो आप उसे भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं होस्टिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स जान लीजिए होस्टिंग क्या है। होस्टिंग जो है एक स्टोरेज होता है, एक मेमोरीज होता है। जब भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट में एक्चुअली वेबसाइट में क्या होता है, कंटेंट होते हैं, इमेज होता है, टेक्स्ट होता है, बहुत सारे फाइलें होती हैं। तो ये सारे के सारे फाइल को हम कहीं ना कहीं उसको स्टोर करते हैं, और इसी चीज़ को, ये सारे टेक्स्ट को, ये सारे इमेज को, ये सारे फाइल्स को स्टोर करने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होती है, जो स्पेस 24 आवर चालू रहे। आई मीन्स स्टोरेज, समझ गए आप। होस्टिंग्स आई मीन्स स्टोरेज। वैसे तो वेबसाइट जो है वो कई सारे कंपोनेंट्स को मिलाकर पूरा होता है, जैसे डोमेन, होस्टिंग, कोडिंग स्किल्स अगर आती है तो उसमें आपको HTML आई मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और प्लस उसके साथ साथ आपको CSS भी आना चाहिए। तो आप कोडिंग से बनाते हैं तो आपको ये सारे लैंग्वेज जो है वो आना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं जैसे वर्डप्रेस या फिर विक्स है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट जो होता है वो नहीं होता है। आप इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइज आपको फाइल मिलते हैं, और उसी चीज़ को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके आप वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर कोडिंग नहीं भी आता है तब भी आप वर्डप्रेस पे एंड विक्स पे और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे जाके आप ये चीज़ कर सकते हैं। पर दोस्तों मेरा जो यहाँ पे पॉइंट है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग के बारे में आपको बताना। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि डोमेन और होस्टिंग से दो कंपोनेंट्स आई मीन्स दो प्लेटफॉर्म को आप बना सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है वेबसाइट, और दूसरा जो है वो है ब्लॉग्स। वेबसाइट और ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। वेबसाइट उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। आई मीन्स वैसा साइट जो फंक्शनल हो। फंक्शनल उसमें जैसे पेमेंट गेटवे और भी कई तरह के उसमें फंक्शन को इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं वेबसाइट। लेकिन ब्लॉग्स में कोई भी फंक्शन नहीं होता है। उसमें आप सिंपली उसमें कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, कोई इमेज को लगा सकते हैं। फंक्शनल आई मीन्स आप बोल सकते हैं कि वैसा साइट जो फंक्शनल हो वो वेबसाइट कहलाता है, और जो नॉन फंक्शनल हो उसे ब्लॉग्स कहते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं होस्टिंग के टाइप्स पे। दोस्तों होस्टिंग को मैंने दो भाग में पहले डिवाइड कर लिया है। एक को बोलते हैं वेब होस्टिंग और दूसरा को बोलते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्टिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों वेब होस्टिंग को लेके। तो वेब होस्टिंग में यहाँ पे 4 तरह के होस्टिंग आते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग, उसके बाद VPS होस्टिंग, फिर डेडिकेटेड होस्टिंग एंड लास्ट में क्लाउड होस्टिंग। ये 4 तरह के होस्टिंग वेब होस्टिंग कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों वर्डप्रेस होस्टिंग एंड रेसलर क्लब होस्टिंग, ये दोनों होस्टिंग को स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्टिंग कहते हैं। क्यों इसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ होस्टिंग कहते हैं? क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग पे सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस को ही आप कस्टमाइज कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों रेसलर क्लब जो होस्टिंग है उस पे भी कुछ स्पेसिफिक एप्स हैं या फिर वेबसाइट है, उसे ही आप कस्टमाइज करके अपने वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। अब एक एक करके मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ कि यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, VPS होस्टिंग क्या होता है, और डेडिकेटेड जो होस्टिंग है उसे कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, और फिर क्लाउड जो होस्टिंग है वो क्या है।
तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों शेयर्ड होस्टिंग को लेके। दोस्तों अगर आप नए हैं या फिर आप पे बिगिनर्स हैं, आप पे सिर्फ सीखने के लिए एक बेसिक जानकारी जो है वेबसाइट के बारे में, अपने एक एक्सपीरियंस के लिए चाहते हैं कि हम वेबसाइट को बनाएं, और या फिर आपका बजट जो है वो बहुत ही लो है, तो उसके लिए दोस्तों है शेयर्ड होस्टिंग, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड आपको एक्सटेंशन मिलता है। उसके बाद दोस्तों इस पे ज़्यादा ट्रैफिक भी आप पे नहीं ला सकते हैं। इसकी एवरेज ट्रैफिक जो होता है वो 10 से 20 हज़ार मंथली होता है। अगर आपके साइट पे ट्रैफिक लो आ रहा है, कम है, या फिर वैसा साइट है जिस पे बहुत कम ट्रैफिक आता हो, तब भी आप इस होस्टिंग को बाय कर सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट प्लान होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा शेयर्ड होस्टिंग के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं VPS होस्टिंग को लेकर। दोस्तों VPS होस्टिंग जो है वो स्टेप अप शेयर्ड होस्टिंग, मतलब शेयर्ड होस्टिंग से थोड़ा अपग्रेडेड है ये, क्योंकि इसकी स्पेस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इस पे ऑडियंस जो है वो मंथली वाइज एज कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग से इस पे ज़्यादा आपको ऑडियंस इस पे आ सकते हैं। आई मीन शेयर्ड होस्टिंग से ज़्यादा इस पर ट्रैफिक को ये बियर कर सकता है। दोस्तों VPS होस्टिंग को आप कस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जो कि शेयर्ड होस्टिंग में आपको नहीं मिलता है। आई मीन VPS होस्टिंग को आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग टू उसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, और वर्डप्रेस को भी आप पूरी तरह से उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू शेयर्ड होस्टिंग। और सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे कि अगर VPS होस्टिंग का स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो 4 GB रैम है, शेयर्ड होस्टिंग का स्टोरेज जो होगा वो 2 GB होगा। और दोस्तों इसमें वर्डप्रेस आप मैनेज कर सकते हैं, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके पूरी तरह से आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे डेडिकेटेड होस्टिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, डेडिकेटेड होस्टिंग एक के बड़ा होस्टिंग आप बोल सकते हैं कि इसका स्पेस जो होता है, आई मीन स्टोरेज जो होता है, स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होता है। इसमें आपको एक्सटेंशन जो मिलते हैं, आपको फीचर्स जो मिलते हैं, ये दोनों होस्टिंग से ज़्यादा मिलते हैं। तो ऑफकोर्स इसका प्राइस भी जो होगा वो दोनों इस होस्टिंग से ज़्यादा होगा। और डेडिकेटेड जो होस्टिंग होता है वो कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, आप किस पर्पस के लिए डेडिकेटेड होस्टिंग को बाय करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे आपका कोई ई-कॉमर्स साइट है, या फिर एजुकेशन साइट है, या फिर वैसा साइट है जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता हो, तो उसके लिए दोस्तों डेडिकेटेड होस्टिंग को बाय करना चाहिए, क्योंकि इसका स्पेस ज़्यादा होता है और इसकी स्पीड जो होती है वो भी ज़्यादा होता है। इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी जो होता है वो ज़्यादा होता है। वो एक बार में लाखों ऑडियंस के ट्रैफिक को वो बियर कर सकता है। तो डेडिकेटेड होस्टिंग एक्चुअली ई-कॉमर्स साइट या फिर वैसे साइट जिस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता हो उसके लिए बाय करते हैं। अब दोस्तों फोर्थ में बात करते हैं क्लाउड होस्टिंग को लेके। क्लाउड होस्टिंग इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ VPS होस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, एक न्यूली टाइप्स का ये होस्टिंग है जो कि अब VPS होस्टिंग को ही अपग्रेड किया गया है और इसका नया नाम दिया गया है क्लाउड होस्टिंग। और जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया है, जो स्पेसिफिक टाइप का जो होस्टिंग है जिसमें 2 होस्टिंग आते हैं, एक है वर्डप्रेस होस्टिंग और दूसरा है रेसलर क्लब होस्टिंग। तो वर्डप्रेस होस्टिंग को सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं वर्डप्रेस साइट के लिए। आई मीन्स अगर आपको वर्डप्रेस पे कोई भी वेबसाइट बनवाना हो तो आप दूसरे होस्टिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप वर्डप्रेस को ही कस्टमाइज कर सकते हैं। उसी तरह से रेसलर क्लब जो होस्टिंग है उस पर भी कुछ स्पेसिफिक टाइप के वेबसाइट है जिसे आप कस्टमाइज करके अपने साइट को मैपिंग कर सकते हैं, आई मीन साइट आप बना सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में मैं यहाँ पे एक और पॉइंट को ऐड करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, किसी को भी किसी भी तरह का वेबसाइट बनवाना हो, वेबसाइट डिजाइनिंग करवाना हो, तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट कॉलिंग के माध्यम से मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल भी जेन्युइन वेबसाइट मैं आपको बना के दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।